बांग्लादेश में गृह युद्ध के हालात हैं तो यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा हुआ युद्ध भीषण से भी भीषण हो गया है। ज़ेलेंस्की ने नई मिसाइल से रूस पर सरप्राइज अटैक किया तो पुतिन ने गुस्से में आकर यूक्रेन पर अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल से हमला कर दिया। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से ज़ेलेंस्की का देश जल रहा है। रूसी सेनाएं नए इलाकों पर कब्जा करते हुए तेजी से आगे बढ़ रही है। पुतिन अब ज़ेलेंस्की को बिल्कुल भी मोहलत देने के मूड में नहीं है। तो क्या रूसी फौज अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रही है? क्या ज़ेलेंस्की या पुतिन के आगे सरेंडर करने वाले हैं? पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन का चक्रव्यूह कैसे रचा, देखिए इस रिपोर्ट में। यूक्रेन की बार्स मिसाइल ने पुतिन को चौंकाया। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन को दहलाया। ज़ेलेंस्की ने ड्रोन से रूस की तेल रिफाइनरी को उड़ाया। गुस्साए पुतिन के ड्रोन अटैक ने यूक्रेन में कहर मचाया। क्या पुतिन अब दिसंबर तक का इंतजार नहीं करेंगे? क्या पुतिन नवंबर में ही यूक्रेन को खत्म कर देंगे? क्या नवंबर में ही ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने सरेंडर कर देंगे? रूस और यूक्रेन के बीच अब लड़ाई का क्लाइमैक्स आ चुका है। मैदानी जंग में दोनों तरफ से भयानक गोलीबारी हो रही है। इसी बीच गोला बारूद की किल्लत से जूझ रहे ज़ेलेंस्की ने पुतिन के खिलाफ नए और स्वदेशी हथियार से सबको चौंका दिया है। ये यूक्रेन का नया ड्रोन मिसाइल बार्स है। यूक्रेन की ये नई बार्स ड्रोन मिसाइल रूसी इलाके में बहुत अंदर तक तबाही मचा सकती है। इसकी मारक क्षमता करीब 800 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 100 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन का दावा है कि उसने बार्स ड्रोन मिसाइल से रूस के समारा इलाके पर भीषण हमला किया है। इस अटैक में समारा के नोवोकुई विशेवस्क ऑयल रिफाइनरी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। नोवोकुई विशेवस्क रिफाइनरी पर यूक्रेन का ये एक साल में छठा अटैक है। यूक्रेन के इस अटैक से रूस का ब्लैक सी से होने वाला ऑयल एक्सपोर्ट बुरी तरह से डिस्टर्ब हुआ है। यूक्रेन लगातार रूस के अंदर एनर्जी साइट्स को अटैक कर रहा है। पिछले 3 महीने में यूक्रेन रूस के अंदर अब तक 60 से ज्यादा ऐसे अटैक कर चुका है। ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन के लगातार ड्रोन अटैक से पुतिन तमतमाए हुए हैं। पुतिन अब यूक्रेन को ऐसा सबक सिखाने का प्लान बना रहे हैं कि ज़ेलेंस्की थर्रा जाएंगे। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन अब अपने सबसे खतरनाक मिसाइलों से प्रहार कर रहे हैं। द्नेप्रोपेट्रोव्स्क में रूस की इस्कंदर मिसाइल ने कयामत ला दी है। इस्कंदर के अटैक से यूक्रेनी फौज का ड्रोन और मिसाइल सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो गया है। पुतिन इस समय यूक्रेन पर कैसे कहर बरपा रहे हैं, वो खारकोव से आई इन तस्वीरों से समझिए। रूसी फौज ने गेरान 2 ड्रोन से खारकोव के गैस कंप्रेसर स्टेशन पर इतना भीषण अटैक किया कि धमाके की लाइट से रात का मंजर दिन में बदल गया। पुतिन की सेना चुन चुनकर यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को तबाह करती जा रही है। आसमान से ड्रोन मौत बरसा रहे हैं तो जमीन पर रूसी सैनिक कत्ले आम मचा रहे हैं। मैदानी जंग में यूक्रेनी सैनिकों को सबसे ज्यादा रूस के ड्रोन परेशान कर रहे हैं।
И восстали машины из пепла. रूसी सुसाइड ड्रोन चुन चुनकर यूक्रेनी सैनिकों और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को उड़ा रहे हैं। Человечество и шла на десятилетия. Состоится не в будущем. यूक्रेनी सैनिक रूस के ड्रोन अटैक से खुद को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन नाकामी हाथ लग रही है। यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए पुतिन ने अब अपनी सेना में एक अलग से ड्रोन फोर्स बना दी। रूस की इस ड्रोन फोर्स को यूक्रेन के ड्रोन यूनिट का काउंटर माना जा रहा है। दिसंबर 2024 में प्रेसिडेंट पुतिन ने यूएसएफ बनाने का ऑर्डर दिया था। नए बने यूएसएफ में एरियल और लैंड ड्रोन को शामिल किया गया है। इस फोर्स में रेजिमेंट, बटालियन और दूसरी यूनिट्स भी तय कर दिए गए हैं। रूसी सेना के साथ मिलकर ये यूएसएफ फोर्स ऑपरेशन को अंजाम देगी। इस फोर्स में इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस और दूसरे स्पेशलिस्ट की भर्ती की जा रही है। रूस की नई बनी यूएसएफ का ताजा ऑपरेशन पोक्रोवस्क में चल रहा है, जहां इस समय सबसे भीषण जंग हो रही है। पोक्रोवस्क में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी हो रही है। पुतिन की फौज जल्द से जल्द पोक्रोवस्क को कब्जा करके गेटवे ऑफ डोनेस्क पर कंट्रोल करना चाह रही है, तो वहीं रूसी सैनिकों को रोकने के लिए यूक्रेन के सैनिक भी लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि पोक्रोवस्क में रूसी सैनिकों की मदद के लिए जा रहे रूस के बड़े मिलिट्री सप्लाई को तबाह कर दिया गया है। हम विशेष निर्णय लेने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे इन क्षेत्रों में हमारी रक्षा मजबूत हो सके और कब्जा करने वालों को ज्यादा नुकसान हो। सबसे पहले वे रूसी इकाइयां जो हमारे शहरों पर हावी हैं, जो निकोपोल, खिरसोन और अन्य जगहों पर हम लोगों पर हावी हैं, जहां उनकी पहुंच आसान है। यूक्रेनियों की हत्याओं के बाद उन्होंने वास्तव में लोगों के लिए सफारी की व्यवस्था की है और ड्रोन ऑपरेटर्स को प्रशिक्षित किया है। सड़कों पर हमें और अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है और हमारे अभियान कहीं अधिक सक्रिय है। मानव रहित प्रणालियां, पटाही, मदिरा और अन्य संबंधित इकाइयां पहले की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय होंगी और हमसे अधिक संसाधन प्राप्त करेंगी। हालांकि ज़ेलेंस्की के तमाम दावों के बावजूद रूस की सेना यूक्रेन में तेजी से तबाही मचाती हुई आगे बढ़ रही है। रूसी सेना ज़ेपोरिज़िया इलाके की 2 और बस्तियों पर कब्जा कर चुकी है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी फौज लगातार गोलीबारी कर रही है। पुतिन का टारगेट दिसंबर शुरू होने से पहले ज़ेलेंस्की को पूरी तरह से घुटने पर लाने की है। यूक्रेनी फौज के पास गोला बारूद की जबरदस्त शॉर्टेज हो रही है, तो वहीं पुतिन बैटलफील्ड में अपने फौजियों के पास नए नए हथियार भेज रहे हैं। ये रूस का AK-306 आर्टिलरी है, जिसे ड्रोन और सुसाइड बोट कहा जाता है। अपने सैनिकों को ड्रोन से बचाने के लिए पुतिन ने बड़ी संख्या में AK-306 आर्टिलरी को मैदानी जंग में तैनात करने का ऑर्डर दे दिया है। पूर्वी यूक्रेन में जहां भीषण युद्ध चल रहा है, वहां बर्फ की मोटी परत जमा होने लगी है। रूस ने ग्राउंड फोर्स के लिए नए रॉकेट सिस्टम भेजे हैं। इनमें 220 mm के लॉन्चर लगे हैं। इन्हें ट्रक और ट्रैक दोनों की चेचिस में फिट किया जा सकता है। ये रॉकेट सिस्टम एक बार में
15 मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इन मिसाइलों में 2 तरह के वॉरहेड लगे हैं, एक परंपरागत और दूसरे थर्मोबैरिक। थर्मोबैरिक वॉरहेड जहां गिरता है वहां के ऑक्सीजन को सोख लेता है, जिसकी वजह से तबाही बहुत ज्यादा होती है। 1361 दिन से जंग लड़ रहे पुतिन अब जल्द अपने टारगेट को हासिल करना चाहते हैं। पूर्वी यूक्रेन के 93% हिस्से में उनका कब्जा हो चुका है। खेरसोन, मेलिटोपोल, मारियोपोल, देंतस्क और लुहांस्क के ज्यादातर इलाके उनके कब्जे में आ चुके हैं। अब लड़ाई खार्किव, सुमी, ज़ेपोरिज़िया, निप्रो और ओडेसा में चल रही है। अब पूर्वी यूक्रेन में बहुत बड़े ड्रोन अटैक की तैयारी हो रही है। पुतिन इसके लिए ईरान से शहीद 161 सीरीज के नए ड्रोन खरीद रहे हैं। ये ड्रोन 150 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, 8 किलोमीटर तक ऊंचाई में जाकर हमला कर सकते हैं। दुश्मन के क्षेत्र में 2 घंटे तक हवा में मंडराते हुए अपना टारगेट ढूंढते हैं और फिर उस पर टूट पड़ते हैं। इनमें 2 वॉरहेड लगे हैं, जिनमें 60 किलो का विस्फोटक लगा है। पोक्रोवस्क, जिसे यूक्रेन का गेटवे कहा जाता है, वहां घुसने के बाद अब रूसी सेना ज़ेलेंस्की के एक और शहर मिर्नोग्राद तक पहुंच चुकी है। सेनाओं ने उस ट्रायंगल पर धावा बोल दिया है जो मिर्नोग्राद, रोडेंस्कोव और प्रोकोवस्क को कनेक्ट करता है। पोक्रोवस्क से मिर्नोग्राद की दूरी 27 किलोमीटर है। यहाँ रूसी सेना बमों से बस्तियों को उड़ाती हुई वहां कब्जा कर रही है। 24 घंटे में 49 घरों को रूसी सेना ने खाली करवा दिया है। 2022 में मिर्नोग्राद की आबादी 46,000 थी। 2024 में यहाँ करीब 1650 लोग बचे थे। अब पूरा शहर वीरान पड़ा है। पहले मिर्नोग्राद कोयला खदानों के लिए जाना जाता है। यहाँ रूस की 5वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड और 51वीं ब्रिगेड ने हमला बोला है। यूक्रेनी सेना के 50 से ज्यादा वाहनों को जलते हुए देखा गया है। ज़ेपोरिज़िया में रूसी सेना और यूक्रेनी फौज के बीच भीषण जंग चल रही है। करीब 6 किलोमीटर के एरिया में रूसी फौजें आगे बढ़ रही है। रूसी ड्रोन यहां यूक्रेनी फौज की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन कम से कम 40% जमीन पर कब्जा करने के बाद ही सीज फायर के लिए तैयार होंगे। पुतिन नीपर नदी तक का हिस्सा कब्जाना चाहते हैं। इसका मतलब करीब आधा यूक्रेन छीनना चाहते हैं और बचे हुए आधे यूक्रेन को बफर जोन बनाना चाहते हैं, जो हथियार नहीं रख सकता, नाटो से दूर रहेगा, तभी बात बनेगी। I take about 40% if I were in Putin's shoes, right? I mean, you know, again, it's worth repeating this, even though you and I have talked about it many times, because the West is unwilling to accommodate the Russians in any way, and the West is still interested in wrecking Russia as a great power. The Russians, therefore, have a vested interest in taking as much territory as possible and making the remaining Ukrainian state, the Ukrainian rump state that's left over, as weak as possible. So number one, it's not much of a threat to Russia, but number two, it's not in a position where it can join NATO and the EU. So that incentivizes the Russians, I think, to take about 40% of Ukraine. यूक्रेन के मैदान में किस्मत भी रूसी सैनिकों का साथ दे रही है। यूक्रेन की एक बस्ती में कब्जा करने के बाद 2 रूसी सैनिक आगे बढ़ते हैं। वहां यूक्रेन ने लैंड माइन बिछा रखी थी। अचानक रूसी सैनिकों के सामने एक सुअर आ गया और माइन में धमाका हो गया। दोनों रूसी सैनिक बाल बाल बच गए। सोचिए, सिर्फ 3 कदम अगर और आगे बढ़ जाते तो क्या होगा। नाटो के तमाम हथियार मिलने के बाद भी लड़ाई में अब ज़ेलेंस्की की सेना टिक नहीं पा रही। पूर्वी यूक्रेन से आई इन तस्वीरों में यूक्रेनी सैनिक हैं जो सरेंडर कर चुके हैं, फिलहाल रूस के कब्जे में हैं। जमीन, आसमान और समंदर, तीनों मोर्चों पर पुतिन बहुत अटैकिंग मोड में है। ये पुतिन के युद्धपोत हैं जो समंदर में नाटो देशों को चुनौती दे रहे हैं। 3 युद्धपोत समंदर में गोले दागते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके टारगेट पर 26 नाटो देश और यूक्रेन। ये पुतिन की फ्लोटिला 303 यूनिट है जो दुश्मन से निपटने के लिए समंदर में ड्रिल कर रही है। फ्लोटिला में लगी गन आग उगल रही है। इसमें लगे रॉकेट दुश्मन के ड्रोन अटैक को पलक झपकते ही नाकाम कर सकते हैं, छोटे लड़ाकू विमान को गिरा सकते हैं।
अगर समंदर के भीतर से अचानक दुश्मन हमला करने आ जाए तो उसे मार गिराने के लिए रूसी कमांडो पूरी तरह से तैयार है। अगर पुतिन के दुश्मन फिर भी हमले का दुस्साहस करेंगे तो मिसाइलें भी तैयार करेंगे। संदेश साफ है, पुतिन तभी रुकेंगे जब ट्रंप कीव से जेलेंस्की को बाहर करेंगे। नाटो देश जेलेंस्की को हथियार देना बंद करेंगे। यही बात नाटो के मेंबर भी समझा रहे हैं। ये हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिग्जाटो हैं, जो खुल्लम खुल्ला यूक्रेन को हथियार और पैसा देना बंद करने की बात कर रहे हैं। ये बात ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वान डर लियेन और उपाध्यक्ष खजा कल्लास को नहीं समझ में आ रही। Közben pedig szégyentelenül öntik a pénzt Ukrajnába. ब्रसेल्स शर्मनाक तरीके से यूक्रेन में पैसे पंप कर रहा है और बेशर्मी से हथियारों की खेप यूक्रेन को भेज रहा है। जब यूरोप में हथियारों का सूखा पड़ जाता है तो फिर नए हथियार खरीद लिए जाते हैं। ये हथियार यूरोप के लोगों के पैसों से खरीदे जा रहे हैं। ये सब मिलिट्री माफिया के इशारे पर किया जा रहा है। हमने अब तक एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं देखी जिसमें यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए कुछ खरीदा गया हो। ब्रसेल्स ऐसा करके यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में लाना चाहता है। ऐसा करके वो युद्ध को भी यूरोप तक लाना चाहते हैं।